2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों में एक बार फिर सत्ता में वापसी करने के संकल्प के साथ बसपा कार्यकर्ताओं ने मनाया अपनी नेता का जन्मदिन। बसपा सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन को कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाते हुए पार्टी पदाधिकारी ने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। घटते जनाधार से जूझ रही बसपा के पदाधिकारियों ने पार्टी छोड़कर जा चुके कार्यकर्ताओं से पुनः वापसी करने की अपील की है। राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही बसपा अपना जन आधार बचाने के साथ साथ एक बार फिर सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है। भले ही आज बसपा एक एक विधायक के लिए तरस रही हो, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बसपा एक बार फिर सत्ता में वापसी करेगी और उनके नेता व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती एक बार फिर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी। ये आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का 69वां जन्मदिन आज पूरा देश और ख़ास तौर से उस देश में जो कमज़ोर हैं, असहाय हैं, मजलूम हैं, बहुजन समाज के लोग, वो हृदय से अपनी नेता के जन्म दिवस को मना रहे हैं। और इस अवसर पर सभी, चूँकि सबने लंबा समय देखने के बाद राजनीति से, बसपा बीएसपी की राजनीति से अलग होकर के लंबे समय से देखा, कोई भी पार्टी इस देश में कमज़ोर की बात सुनना नहीं चाहती है। इसलिए आज इस दिन हम सब लोगों ने एक संकल्प लिया है कि सब हम आने वाले समय में हम सब एक होकर के बहुजन समाज को मजबूत करेंगे। इस देश में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन 15 जनवरी को हम लोग जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाते हैं। और माननीय बहन जी ने के शासन में जो उन्होंने जो कार्य किए, विकास के जो कार्य किए, जनता के लिए जो भी कार्य किए, उनके बारे में हमारे मुख्य अतिथि इस बारे में बताते हैं। और आगामी 2027 के लिए हम लोगों ने निश्चय किया है कि हम लोग 2027 में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार 5वीं बार इस प्रदेश में बनाने जा रहे हैं। पूरे ज़िले के कार्यकर्ताओं ने, सभी पदाधिकारियों ने हमने तय किया है कि इस बार 2027 में बहन जी को पुनः 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री के बाद रास्ता हमारा दिल्ली का क्लियर हो जाएगा। ये हमारी विचारधारा है और इसी पे हम लोग काम करें, सभी जाति धर्म लोग मिलकर काम करें। यही उम्मीद लिए बसपा के कार्यकर्ताओं में अपनी नेता का जन्मदिन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया। एक दौर था जब 15 जनवरी के दिन बसपा कार्यकर्ता बहुत ही जोश के साथ अपनी नेता का जन्मदिन मनाते थे और शहर में बड़े बड़े आयोजन होते थे। लेकिन इस बार कार्यकर्ताओं की तंगी के बीच पार्टी के लोगों ने अपनी नेता का जन्मदिन मनाया और 2027 में पूर्ण सत्ता में वापसी करने का दावा किया। बीते बसपा के वरिष्ठ नेता वहां SC/ST आयोग के पूर्व अध्यक्ष गोरेलाल जाटव का कहना था कि भले ही पार्टी के कई बड़े नेता व कार्यकर्ता बसपा छोड़कर चले गए हों, लेकिन अब उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा है और वह वापसी कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का आज 69वां जन्म दिवस आगरा की धरती ईदगाह कुतुबुद्दीन मैदान में अम्बेडकर पार्क के नज़दीक मनाया गया है। और आज का जन्म दिवस सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने प्रण लिया है कि आने वाले समय में 2027 में माननीय बहन जी को इस देश का पुनः मुख्यमंत्री बनाकर भेजेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम नमो। देखिए, जैसा कि अभी आपको सभी लोगों ने बताया और अभी आपने हुजूम को भी देखा था कि इस समय पर हम लोगों ने एक ही संकल्प लिया है और बहन जी ने भी कहा है कि यदि बहुजन समाज मुझे कोई तोहफा देना चाहता है तो 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके मुझे तोहफा दे। तो यही बात सभी ने आज यहाँ संकल्प लिया है कि हम 2027 में बहन जी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। और आज जन जान गया है कि जो लोग संविधान की बात करते थे, जो लोग आरक्षण की बात करते थे, जो लोग लोकतंत्र की बात करते थे, आज उनके मुखौटा उतर चुके हैं। क्योंकि जब बाबा साहब के लिए अमित शाह जी ने जो अभद्र टिप्पणी की थी, उसके लिए यदि किसी ने आवाज़ उठाई और आंदोलन किया और कोई सड़कों पर उतरा तो बहन कुमारी मायावती थी। क्रीमी लेयर की बात आई थी तो एक ही पार्टी थी जिसने वो बात उठाई थी और वो बहुजन समाज पार्टी थी। तो आज ये बहुजन समाज के लोग और जो लोग इस देश में शांति चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, शिक्षा चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, व्यापार चाहते हैं, वो सभी सर्व समाज के लोग जान चुके हैं कि इस देश में शांति, सुरक्षा और रोजगार यदि कोई दे सकता है तो बहन कुमारी मायावती है। कभी कोठी मीना बाजार मैदान व GIC मैदान में होने वाले बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन इस बार ईदगाह मस्जिद के बाहर बने मैदान पर आयोजित किया गया, जहां पहुंचे पार्टी कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि प्रदेश में जो सरकार चल रही है वह जनता से किए वादों पर
खड़ी नहीं उतर पाई है। लिहाजा जनता एक बार फिर रोजगार, विकास, सुरक्षा और सुशासन चाहते हुए बसपा को सत्ता में लाना चाहती है।